हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंज्यूमर सरप्लस अंडर परफेक्ट कंपटीशन। जैसा कि क्वेश्चन है, गिवन द डिमांड एंड सप्लाई लॉ, पीडी स्टैंड फॉर प्राइस फॉर डिमांड इक्वल टू 60 माइनस एक्स स्क्वायर एंड पीएस प्राइस फॉर सप्लाई इक्वल टू 4 प्लस एक्स। डिटरमाइन द कंज्यूमर सरप्लस अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। ये 20 मार्क्स कैरी करेगा फॉर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग एंड विनोद बिहारी महतो कोलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद, सेमेस्टर 4 पेपर 8। एक वीवीआई क्वेश्चन है जिसका मैं इस वीडियो में सॉल्यूशन करूंगा। बिसाइड इसके अतिरिक्त आपको यहाँ कंज्यूमर सरप्लस पूछा गया क्वेश्चन में, लेकिन सबसे पहले हम लोग कंज्यूमर सरप्लस निकालेंगे। उसके बाद इसी क्वेश्चन का हम लोग प्रोड्यूसर सरप्लस भी देखेंगे और इसके बाद हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि अंडर द मोनोपोली कंडीशन में हम कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट भी करूंगा, मैथमेटिकली इसका सॉल्यूशन करूंगा और आपको इस कंसेप्ट को पूरी तरह ग्रैब करना है तो प्लीज बने रहिए वीडियो में अंत तक। और आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि इस तरह के वीडियो का आप लुत्फ उठा सकें। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो इस पेपर का और आप लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा, जहां पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जस्ट 1 डे आफ्टर आपको प्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है, अब सवाल है कि कंज्यूमर का सरप्लस क्या होता है। तो ये कंसेप्ट सबसे पहले मार्शल ने निकाला था। तो ये एक्चुअली में कंज्यूमर सरप्लस क्या है थियोरेटिकली जान लो। द प्राइस एट विच, ठीक है, अ कंज्यूमर इज ए विलिंग टू पे माइनस द प्राइस एट विच ही एक्चुअली पे। कहने का मतलब है कंज्यूमर जो प्राइस देना चाहता है, मैंने देना चाहता है और एक प्राइस वो एक्चुअली पे करता है, दोनों का जो डिफरेंसेस होता है वही कंज्यूमर सरप्लस होता है। जैसे मान के चलो मैं ये मार्कर पेन खरीदने गया बाजार, ठीक है, और हमें इसकी प्राइस के बारे में जानकारी नहीं है, तो हम सोचे कि एक मार्कर पेन की कीमत फर्स्ट टाइम अगर तुम लोग देख रहे हो इस मार्कर पेन को तो सोच रहे हो इसकी कीमत शायद 50 रुपया होगा, लेकिन एक्चुअली इसको 30 रुपया में बाजार में हमको मिल गया। तो 50 द प्राइस हम जो देना चाह रहे थे 50 रुपया, एक्चुअली हम 30 रुपया दिए, दोनों का डिफरेंस कितना है 20 रुपीज, उसी को कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। एक्चुअली ये एक मानसिक कंसेप्ट है, क्योंकि यूटिलिटी को हम मनी के टर्म में जिसको ऑर्डिनरली हम माप सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकली हम वैल्यू में नहीं माप सकते हैं यूटिलिटी, क्योंकि यूटिलिटी इज सब्जेक्ट टू चेंज पर्सन टू पर्सन, ये वैरी करता है हमसे। शायद हम 50 रुपया सोच रहे होंगे, शायद धरीवाल साहब इसमें 20 रुपया सोच रहे हैं तो ये एक प्रकार का एक 20 रुपया सोच रहे हैं तो उनको माइनस में मिलेगा, वही कोई आदमी 60 रुपया सोच रहा है 30 रुपये मिलेगा एक्चुअली। तो यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस मोटा मोटी आपको क्या है ये पता चल गया। तो सबसे पहले है कि अंडर द परफेक्ट कंपटीशन देख लो, या कंज्यूमर सरप्लस तो बाद में हम देख लेंगे। इसका सबसे पहले देख लो क्या है, ग्राफिकली हम दिखा देते हैं कंज्यूमर सरप्लस कैसे। देखो OYX, ठीक है, एक डिमांड कर्व है इस तरह का, ये डिमांड कर्व है, ठीक है, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इतना प्राइस तुम देना चाह रहा था, ठीक है, एक्चुअली पी डैश इसको करते हैं, लेकिन एक्चुअल में तुम ये प्राइस दिया, तो ये जो एरिया जो है उसी को कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं, कंज्यूमर सरप्लस। पूरा डिटेल में जानो क्या चीज है। अब यहाँ पर आप कैसे निकालोगे CS, यानी C स्टैंड फॉर कंज्यूमर, S फॉर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस बराबर होगा टोटल एरिया ऑफ कर्व अंडर द डिमांड कर्व, ठीक है, टोटल एरिया इतना है जो डिमांड कर्व का है, उसमें जो एक्चुअल जो हम प्राइस दिए माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल PEXO, मतलब टोटल एरिया ऑफ कर्व अंडर द डिमांड कर्व में अगर हम इस रेक्टेंगल को घटा देंगे जो साइडेड पोर्शन बचेगा वही कंज्यूमर सरप्लस है। आप ग्राफ भी बना सकते हो, ठीक है।
अब बात आती है क्वेश्चन में जा रहे हैं, ये कंज्यूमर सरप्लस का हम आपको थियोरेटिकली बैकग्राउंड दे दिए, ताकि जिस पर आप क्वेश्चन बना रहे हो, जहां पर मकान बना रहे हो, उसकी फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए और इसका ग्राफ सब आराम से आप खींच लोगे। ठीक है, अब आते हैं प्रैक्टिकली अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। अंडर द परफेक्ट कंपटीशन, जैसा कि परफेक्ट कंपटीशन एक आइडियल कंसेप्ट है जिसमें डिमांड इक्वल टू सप्लाई होता है, लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म और बायर होता है, रेशनल होता है। इसमें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये सीखने की चीज है कि मैं ये बता देता हूँ। अंडर द परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, प्राइस फॉर डिमांड इक्वल टू प्राइस फॉर सप्लाई, यानी डिमांड और सप्लाई बराबर होता है, यानी पीडी प्राइस फॉर डिमांड इक्वल टू प्राइस फॉर सप्लाई। ऐसा भी लिख सकते हो, डिमांड इक्वल टू सप्लाई होता है। ये अंडर द परफेक्ट कंपटीशन का शर्त है, मोनोपोली में नहीं होती है, उसमें हम बाद में बात करेंगे। अब देखो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ पीडी एंड पीएस। पीडी प्राइस फॉर डिमांड, पीएस सप्लाई फॉर प्राइस फॉर सप्लाई। पीडी देखो वैल्यू तुम्हारा इंटीजर गिवन इन योर क्वेश्चन 16 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू पीएस इक्वल टू 4 प्लस एक्स। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब तुम्हारा क्या नेक्स्ट स्टेप इन दिस क्वेश्चन, आप इसको एज इट इज रहने देना, इस साइड का जो एलएचएस साइड में उसको उठा के लिया आरएचएस साइड में, और जैसे ही लाओगे इस सब का जो साइन है, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, और माइनस होता तो प्लस, माने साइन चेंज हो जाएगा। तो -4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो, सबसे इसका पावर उसको पहले लिखो, सबसे बड़ा पावर तो एक्स स्क्वायर है, उसके बाद क्या है माइनस एक्स वाला है, और ये दोनों देखो आपस में सब्ट्रैक्ट होगा, 16 माइनस 4 तो प्लस 12 होगा इक्वल टू 0। यानी प्लस में है तो आपके पॉकेट में 16 रुपया है, 4 रुपया आप कर्ज दीजिएगा, 12 रुपया आपके पॉकेट में बचेगा। अब यहाँ से 1 सेकेंड माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो जैसे ही -1 कॉमन लेंगे, जहां पर माइनस है वहां प्लस हो जाएगा, फिर साइन फिर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। अब 0 से उधर वो डिवाइड हो जाएगा, -1 तो 0 होगा, वो स्टेप लिखने की जरूरत नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। अब ये कौन सा शेप ले लिया, जैसा क्लास 10 में हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ले लिया। तो इसको तोड़ने का बहुत ही आसान तरीका है, जो ये a है, माने ये वाला a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो तुमको a और c से मल्टीप्लाई करना है। तो a यहाँ पर आपका 1 है, c है 12, हमने गुना किया a और c का, ये आया 12 आया, 1 इंटू 12। अब इसको हम इस 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इक्वल टू 12, और बीच में ऐसा है कि इसको सब्ट्रैक्ट या ऐड करके हमारा बीच वाला टर्म आना चाहिए, तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, यानी x ले लेगा यहाँ पर, तो आगे बीच वाला, इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, तो फैक्टराइज हम कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x प्लस माइनस 12, ठीक है, इक्वल टू 0। देखो वही चीज की है, जब ये देखो ऐसे करके हम 12 आया, 12 को इस तरह गुना करें जिससे 12 आवे, और इस तरह घटाएं या जोड़े जो बीच वाला टर्म x आए, तो देखो यहाँ पर 4x में 3x करेंगे तो माइनस एक्स प्लस एक्स आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपने जगह पर। अब इसमें कुछ कॉमन है वो ले लो, इसमें x कॉमन है तो x टाइम्स x प्लस 4, और इसमें -3 कॉमन है तो x प्लस 4। देखो -3 इंटू एक्स माइनस 3x माइनस इंटू प्लस माइनस 4 3 जा 12, जो ऊपर का टर्म हमको मिल जाता है। अब इसके बाद क्या है कि कॉमन लिए x माइनस 3 x प्लस 4। अब x का दो वैल्यू आएगा इसमें, जैसा कि x माइनस 3 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 3 आएगा। अब यहाँ पर देखो x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू -4 आएगा। तो x का हमारा दो वैल्यू होगा, तो निगेटिव वैल्यू शुड नॉट बी कंसीडर, क्योंकि आपका जो x है वो आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आउटपुट कभी नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए नेगेटिव वैल्यू जब भी आएगा उसको कंसीडर नहीं करना है, ओनली
we need to consider positive value because output cannot be negative. तो x का वैल्यू निकल गया। उसके बाद हमारा दूसरा जो फंडामेंटल चीज है, हमको प्राइस निकालना है। तो प्राइस फॉर डिमांड आपका क्वेश्चंस में दिया गया है, देखो 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x का वैल्यू ये वाला नहीं लेना है, 3 लेना है। तो 3 का स्क्वायर, तो 16 माइनस 9 इक्वल टू क्या होगा, 7। 7, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास p इक्वल टू 7 निकल गया, ठीक है, और x इक्वल टू कितना निकल गया, 3। अब देखो ये x का वैल्यू हम अगर सप्लाई में भी जोड़ेंगे तो भी 7 प्राइस का देगा। 3 निकला, 3 प्लस 4 इक्वल टू 7। तो ये आपको दो चीज पहले निकालना पड़ेगा, चाहे अंडर मोनोपोली हो या अंडर परफेक्ट कंपटीशन हो, ये दोनों की जरूरत है। और क्यों है अभी ग्राफ में देख लोगे, अगर लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। अब हम चलते हैं, ग्राफ खींचेंगे तब आपको क्लियर होगा हम क्यों निकाले। तो ये दोनों जैसे हमारा निकल जाएगा, तो फिर मेरा नेक्स्ट जो टास्क है वो उस पर लग जाना है। पहले ग्राफ खींच लो, वहां से सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अब तो बन गया क्वेश्चन, आपका कोई ज्यादा लफड़ा नहीं, ठीक है। अब आप ग्राफ को खींच दो। ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 0, डिमांड कर वही आएगा, डी यहां से लेके यहां तक ये P है। तो P आपका निकल गया, देखो हम यहाँ 7 लिख देते हैं, P इक्वल टू, और यहाँ पर x ये x है इक्वल टू 3 है। ये जो एरिया हम बताए थे यही कंज्यूमर सरप्लस है, ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस, इसको CS कहेंगे, ठीक है। आपका सब कुछ है, तो इसको कैसे निकलेगा, CS कंज्यूमर सरप्लस इंटीग्रेशन of price for demand with respect to x from lower limit 0 to upper limit 3। यानी ये हमको देना पड़ेगा 0 से लेके 3 इस एरिया का, ठीक है। माइनस हमने बोला था एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का क्या होता है एरिया, L इंटू बी। तो ये 3 है, यहाँ से यहाँ तक 0 से यहाँ तक डिस्टेंस 3 और 7 है, यानी P इंटू एक्स लिखना है। ये तुम्हारा फार्मूला है। इंटीग्रेशन आता होगा तो समझ में आ जाएगा, नहीं आता होगा तो इंटीग्रेशन का पिछले वीक मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, मेरे चैनल में अवेलेबल होगा। तो इसका इंटीग्रेशन लेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, और ये डिफरेंट इंटीग्रेशन है। तो 16x माइनस एक्स टू द पावर क्यूब बाई 3, लोअर लिमिट 0 टू अपर लिमिट 3। ये हो गया P का वैल्यू 7 और x का वैल्यू 3। देखो यहाँ पर अपने निकल रहा है, ये जब इंटीग्रेशन ले रहे हैं ना कि टोटल एरिया यहाँ तक निकाल दे रहा है, और उसमें फिर हम इसको माइनस कर दे रहे हैं इस रेक्टेंगल का, तो बीच वाला साइडेड पोर्शन बच रहा है, और दैट पार्ट इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। अब यहाँ पर है वैल्यू, देखो जहां जहां x है एक बार 3 बैठाएंगे, 3 जो अपर लिमिट का वैल्यू, तो 16 इंटू 3 माइनस 3 टू दी पावर क्यूब बाई 3, फिर माइनस देना है। उसके बाद फिर ये 0 वैल्यू बैठाएंगे, एक बार 3 अपर लिमिट का, लोअर लिमिट का वैल्यू बैठाएंगे, 16 इंटू 0 माइनस 0 टू दी क्यूब बाई 3 एंड 7 3 जा 21। अब यहाँ देखो 48 हो जाएगा, माइनस ये 27 होगा, 3 बार करोगे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 बाय 3, ऑटोमेटिकली ये 9 होगा। ये तो पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से गुना करेंगे फिर माइनस 21। तो फिर यहाँ पर हमारा आएगा 48 माइनस 27, नहीं 9 हो जाएगा, इसको 3 से अगर हम कट कर देंगे तो 9 हो जाएगा माइनस 21। तो ये दोनों को जोड़ेंगे 48, ये देखो 9 रुपया कर्जा था, फिर 21 रुपया तुम ले लिया, तो कितना हो गया, 30 रुपया हो गया जी, इक्वल टू 18 यूटिल। इसको पैसा उसमें नहीं लिखेगा, यूटिल, इसको यूटिलिटी माना मापा जाता है, वही प्रोड्यूसर सरप्लस होगा। यही आंसर हो गया जी। तो जो तुम्हारा क्वेश्चन जो लड़का भेजा था 20 नंबर का, बस इतना ही निकालना है, ठीक है। अब इसके बाद मेरा तो आदत है पन्ना लेने का, चैलेंज है कि प्रोड्यूसर सरप्लस इसी में दे दे, शायद 20 नंबर 10 10 नंबर दे दे, तो क्या करेगा बंदा,
तो उसका भी उपाय है, अभी मैं वो करने जा रहा हूँ। तो ये समझ में आ गया सबको? हाँ सर। यस सर। ठीक है, अब मैं प्रोड्यूसर सरप्लस में बताऊंगा। समझ में आया जी? सनी कुमार विश्वकर्मा फ्रॉम इटखोरी नहीं बोल रहा है जी। अब हम प्रोड्यूसर सरप्लस निकालेंगे। तो प्रोड्यूसर सरप्लस निकालने के लिए वही अप्लाई करना पड़ेगा अंडर द परफेक्ट कंपटीशन, जिसको करने की जरूरत नहीं है, दोनों निकालना पड़ेगा, वो तो निकल चुका है। अब इसका प्रोड्यूसर सरप्लस में ग्राफ कैसा होगा, कहां होगा, ठीक है, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। कहां से कहां कंज्यूमर सरप्लस होता है। कंज्यूमर सरप्लस ऊपर पोर्शन होगा, उसके नीचे वाला पोर्शन होगा प्रोड्यूसर सरप्लस, जैसा कि इस तरह ग्राफ होता है। प्रोड्यूसर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है। इसमें क्या है, ग्राफ देखो, एक्स ओ वाई, ये डिमांड कर्व है डी डी, और ये सप्लाई कर्व है जो अपवर्ड स्लोप होगा, ठीक है। तो तुम देखा अभी ऊपर ऊपर वाला जो पोर्शन था वो कंज्यूमर सरप्लस था, और ये वाला जो देखो ये पोर्शन होगा वही प्रोड्यूसर सरप्लस होगा। जितना, और ये दोनों एरिया को मिला देंगे तो टोटल सरप्लस होगा, जो डिवाइड हो जाता है बिटवीन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर में। तो यहां पर देखो PEX, ठीक है, जो ये एरिया है, तो इसको ऐसे हम कह सकते हैं कि पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल POPEX माइनस, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल टोटल कर दिए, माइनस टोटल सप्लाई प्राइस को कैसे मापेंगे, एरिया ऑफ कर्व अंडर बिलो द सप्लाई कर्व, ठीक है। टोटल को निकाल लेंगे, फिर एरिया जो बिलो इतना है उसको निकाल कर एरिया में घटा देंगे, तो ये साइडेड पोर्शन होगा, वही प्रोड्यूसर सरप्लस होता है, ठीक है। और अभी हमने तुमको दिखाया ऊपर वाला कंज्यूमर सरप्लस, दोनों मिला दो तो टोटल सरप्लस होता है, ठीक है। तो इसमें कैसे होगा, सबसे पहले तुमको टीआर निकालना पड़ेगा, टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए P इंटू एक्स, ठीक है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो तुम देखो P यहाँ भी प्राइस यहाँ भी निकाल सकते हो, 7 आएगा। तो ऑलरेडी तुमको अगर क्वेश्चन में कंज्यूमर सरप्लस ना दे के प्रोड्यूसर सरप्लस दे, तो ये प्रोसेस तुम जितना फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन में किया था फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ P एंड X, आपको वो करना पड़ेगा। X का वैल्यू निकालोगे, P का निकालोगे, P का इसमें करोगे तो भी 7 आएगा, लेकिन आप प्रोड्यूसर सरप्लस में फोकस करना है, प्राइस फॉर सप्लाई, ठीक है। तो ये 7 इंटू एक्स का वैल्यू 321। उसके बाद टोटल सप्लाई प्राइस, टोटल सप्लाई प्राइस, ठीक है। टोटल सप्लाई प्राइस क्या होगा भाई, तो इसका इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, फ्रॉम इंटीग्रेशन ऑफ प्राइस, अब यहाँ पर 3 हो जाएगा और वो 7 होगा, वही चीज होगा, इसमें भी यही पार्ट है। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ प्राइस फॉर सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम लोअर लिमिट 0 टू अपर लिमिट 3, ठीक है। अब इसको डिफिनिट इंटीग्रेशन है, इसको डिफिनिट इंटीग्रेशन करो तो ये 4x हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 लोअर लिमिट 0 टू अपर लिमिट 3। अब उसी तरह इसको करेंगे, एक बार 3 का वैल्यू हम पुट करेंगे जहां जहां x होगा, दूसरा बार 0 पुट करेंगे x के प्लेस में। 4 इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर बाय 2, और इसको करेंगे तो 0 ही होगा, 4 इंटू 0 प्लस 0 स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अब यहां करेंगे तो 12 होगा प्लस 9 बाय 2, ठीक है। इधर हो जाएगा 0, तो 0 से करोगे तो वही होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि इसको 2 से आप ले सकते हो, 2 से लोगे तो 24 होगा एलसीएम, प्लस 9 बाय 2, और 24 को 9 जोड़ेंगे तो आई थिंक 33 बाय 2 होगा ना, ठीक है। टोटल सप्लाई प्राइस निकल गया।
ठीक है। अब हम प्रोड्यूसर सरप्लस आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको मिटाना पड़ेगा। हमने अभी जो निकाला टोटल सप्लाई प्राइस इक्वल टू 33/2। ठीक है, तो इसको मिटाना पड़ेगा तभी हम निकाल पाएंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। तो ये क्या निकाले, देखो भाई, टोटल सप्लाई प्राइस जो यहाँ से हम निकाले यहाँ लिख दिए हैं। अब हम प्रोड्यूसर सरप्लस निकालने जा रहे हैं, ग्राफ को सेक्रीफाई करना पड़ेगा। ग्राफ खींच दोगे तो और भी तुम्हारा दमदार सॉल्यूशन होगा, एक एक चीज क्लियर होगा। प्रोड्यूसर सरप्लस को पीएस कहेंगे। ठीक है, टीआर माइनस टोटल सप्लाई प्राइस, टोटल सप्लाई प्राइस। ठीक है, तो टीआर आपका कितना निकला है, यहाँ देख लो 21 माइनस टोटल सप्लाई प्राइस अभी जो निकाले देखो 33/2। अब इसको एलसीएम लेंगे 2, ये 42 हो जाएगा माइनस 33। अब ये दोनों घटेगा तो कितना होगा जी, 9 होगा ना, 9/2। अब यहाँ यूटिल नहीं लिखेंगे, यूनिट्स लिखेंगे, क्योंकि जो प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन करता है उसको मेजरेबल है क्वांटिटी, यहाँ यूटिलिटी से लेना देना नहीं है, यहाँ क्वांटिटी में माप सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन था आपका कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। अगर यही बात मोनोपोली में हो जाए तो घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है, हम सिर्फ क्लू दे देंगे। आप लोगों को जरूरत है सॉल्यूशन मोनोपोली में दी? यस सर। अच्छा yes, सर। हाँ, बहुत कंजूसी से बोलता है मेरे दोस्तों। अभी आप लोगों ने देखा डिमांड इक्वल टू सप्लाई किसमें होता है, परफेक्ट कंपटीशन में। लेकिन अंडर द मोनोपोली में, अंडर मोनोपोली, मोनोपोली एक ऐसा मार्केट का सिचुएशन है जिसमें ओनली वन सेलर होता है किसी भी प्रोडक्ट का। ठीक है, मोनोपोली, मोनोपोली इसमें होता है एमआर इक्वल टू एमसी। ठीक है, इसमें यही होता है, तुमको कुछ नहीं करना, बाकी वही वाला तुम्हारा चलेगा। एमआर निकालना है, जैसे प्राइस फॉर डिमांड दिया है ना, इसको एक्स से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टीआर हो जाएगा। देखो, अब इसी का तुम डेरिवेटिव ले लेगा टीआर का एक्स के आउटपुट के रिस्पेक्ट में, तो ये एमआर हो जाएगा। ठीक है, और जो दिया रहता है प्राइस फॉर सप्लाई वही आपका एमसी है, दोनों को इक्वेट करोगे आ जाएगा। फिर एक्स ऑफ पी का एक नया वैल्यू आएगा, पी का वैल्यू 7 ही होगा और एक्स का वैल्यू कुछ डिफरेंट आ सकता है। ठीक है, समझ में आ गया जी? एमसी कैसे, एमसी को थोड़ा बताइए। एमसी वाला, एमसी मतलब हो गया मार्जिनल कॉस्ट, जो ये दिया है ना, यही मार्जिनल कॉस्ट जो सप्लाई फॉर प्राइस इज कंसीडर एज द मार्जिनल कॉस्ट इन दिस क्वेश्चन। तो आपका जो सिलेबस विनोबा में हमको नहीं लगता है कि, आई थिंक है कि नहीं जी वाला, देखो तो अंडर द मोनोपोली है सिलेबस में, सिलेबस को पता होगा तुम लोग का है क्या है जी, इसमें कोई दम ही नहीं है क्वेश्चन में। देखो क्या था भी, यहाँ था पीडी, हम टीआर निकाल रहे हैं, तो टीआर इक्वल टू पी इंटू एक्स, तो पी का वैल्यू क्या है 16 माइनस एक्स स्क्वायर, कितना आसान है यार, इसको एक्स से गुना करो तो 16x माइनस एक्स टू द पावर क्यूब। एमआर मतलब क्या हो गया, इसकी डेरिवेटिव लेंगे तो 16 होगा 3x स्क्वायर, ये निकल गया तुम्हारा एमआर। ठीक है, और जो तुम्हारा जो पीएस है यही होगा एमसी, याद रखना, ये दोनों को इक्वेट करना अंडर द मोनोपोली, अपने तुमको एक इक्वेशन आएगा। मतलब देखो 16 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 4, अभी तो बताएंगे कि जी इसको इधर कर देना इक्वल टू है। ठीक है, अपने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, सॉल्व करोगे, फिर उसी वही वाला होगा, p और s का वैल्यू p और x का वैल्यू निकालो, वही कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस। आपको दिक्कत नहीं है जी? नो सर। नो सर। ठीक, आई होप कि हम देखिए, आपको मोनोपोली हमको नहीं आई, डोंट थिंक इट इज योर सिलेबस, और इस पर हम कभी डिस्कस करेंगे, और भी इसमें बहुत कुछ है। तो I think this video will be extremely useful for those who are preparing for semester 4 paper 8 student from Vinova Bhavi University Hazaribagh and Vinod Bihari Mahato Pulansal University धन्यवाद। Thanks for watching my video till end, और कमेंट करना ना भूलें, leave a comment so that
I can get the direction of your course. ठीक है. Once again, thanks for watching my video till end. जय हिंद.